इसकी एक्सपायरी डेट क्यों है? ये 6-7 महीने पुराना है, इसकी भी जांच नहीं। और कितना करप्शन करेंगे ये देखो ये सर्कल में अभी यहाँ पे धुआं दिख रहा है आपको, ये आपको दिख सकता है, ये इसी जगह पे गिरा था। ये देखो धुआं दिख रहा है, ये पार्क के अंदर। स्टूडेंट्स को ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल्स हो। आई मीन वेयर इज द डेमोक्रेसी? राइट नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी से राम राज्य। क्या ये अच्छे दिन है? क्या यही राम राज्य था? डंडा मारा है पुलिस वालों ने, गिरने के बाद गिर गया था मैं भागने में, तो फिर मुंह पे डंडा मारा है। उस तरफ जाके देखो कितनी चप्पलें पड़ी है, सूजे पड़ी है, टांगे, जुल्म किया जा रहा है। संसद मार्ग पे था मैं, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सर्कल पे हूँ। अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए भीड़ जमा हुई थी। सुबह पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी बरसाई गई, कई सारे लोगों को चोटें भी आई हैं। आप ये देखो, ये गोला एक मुझे मिला है जो पार्क के अंदर गिरा था। इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी अगर आप मांगोगे तो मैं, क्योंकि यहाँ से तो लेके नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस गोले की। अगर आप चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा कि ये पार्क के अंदर गिरा हुआ है। दिखा देता हूँ एक सेकंड। आम पब्लिक के पास आ ही नहीं सकता। आप ये देखिएगा, भयानक था, बहुत भयानक था यार। ये देखिए, इसको इधर पे देखेंगे शायद इसमें होगा। तो जिसके पास वीडियो है वो दिखाओ ना इनको। ऐसे करो, ये ढूंढ रहा हूँ ना कौन सा। ये तो लाठी चार्ज वाला, कई सारी बॉडी है। इसका हल्का वीडियो दिख जाएगा किस तरीके से चप्पलें पड़ी हैं। हाँ ये देखो, ये देखो ये सर्कल में अभी यहाँ पे धुआं दिख रहा है आपको, ये आपको दिख सकता है, ये इसी जगह पे गिरा था। ये देखो धुआं दिख रहा है, ये पार्क के अंदर। इसकी ये जो भी है, ये अगर नहीं है तो कहाँ से आया? इसकी एक्सपायरी डेट क्यों है? ये 6-7 महीने पुराना है, इसकी भी जांच नहीं। और कितना करप्शन करेंगे ये मतलब गोले ये नहीं सोचा जा रहा कि एक तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ऊपर से वो भी एक्सपायरी। मतलब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसी की आंखें डैमेज हो, कोई अंधा हो जाए। मैडम ये कितने और गोले कितने छोड़े गए? ये तो एक मुझे मिल गया यहाँ पार्क के अंदर, ये 7 महीने पुराना है। ये कैसे छोड़ सकते हैं? इनके पास ये किसी ने जांच नहीं की कि गोले कम से कम तरीके से वो छोड़े जाएं जिनकी डेट है कम से 7 महीने पुराना है। ऐसा भी नहीं है कि 2-4 दिन और 1-8 महीने पुराना हो। ये पहली बात तो आपके डिपार्टमेंट में रखे कैसे हैं अगर 7 महीने पुराने हैं तो? और यहाँ पर लाए क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे लाए क्यों जा रहे हैं एक्सपायरी डेट के? अगर आप सारे की जांच करवाओ, जहाँ पे गिरे उठा के आप जांच करवाइए कि क्यों छोड़े जा रहे हैं 7 महीने पुराने आंसू गैस के गोले। ये सर छोड़े क्यों जा रहे हैं? हम टेररिस्ट है क्या? हम लड़ाई करने आए हैं? हम उनको मारने आए हैं? हमारे पास क्या है? चाकू है, बंदूक है, क्या है हमारे पास? हम बहुत सिंपली मार्चिंग कर रहे थे। 20 दिन तक थे ना, यहाँ पे थे, कुछ हुआ? कोई आया, कोई गया? अभी भी सुबह से आए हुए थे, 2 बजे यहाँ से मार्चिंग के लिए निकले हैं। जब हमने लड़ाई, मतलब बैरियर लगाए हुए 3-3, 4-4, उसमें भी पुलिस खड़ी है, वो हमें जाने नहीं दे रही है। बॉयज पे लाठी चार्ज कर रही है और जो फीमेल लड़कियों पर भी कर रही है। जो फीमेल्स निकल रही हैं, तो पुलिस क्या कह रही है पहले तो कि इन औरतों को, फीमेल पुलिस को कह रही है कि तुम क्या करो, तुम भी इन फीमेल्स पे करो। जब वो फीमेल्स कुछ नहीं कर रही है, सब शांत, तो मेल पुलिस थे, उन्होंने ही लड़कियों पे लाठी। मतलब फीमेल पुलिस जो है अगर वो कुछ नहीं कर रही है तो फिर मेल पुलिस ही सब। हाँ, मेल पुलिस मार रही है लड़कियों को। और मतलब ये भी नहीं देख रही किसी औरत के कपड़े फट गए, तुम कहाँ पे टच कर रहे हो, कोई मैटर नहीं है, बस उनको मारना है। और हम जनता है, ये ऐसे हमें आजादी दिया, ऐसे हमें सेफ करेंगे। इसीलिए जब वोट लेते तो क्या बोलते हैं, हम आपको हर चीज की आजादी देंगे और बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छे से रखेंगे। ऐसे रखेंगे हम अपने लिए लड़ने आए, हम अपने लिए लड़ने आए, मतलब मार्चिंग ही तो कर रहे थे। इन्होंने लाठी चार्ज करा, उससे इनका पेट नहीं भरा। जब हमने बैरियर तोड़ के, किसी को चोट लगी, किसी का पैर टूट गया, कितने लोग, कम से कम 25 से 30 लोग बेहोश होंगे मेरे सामने। उसके बाद इससे भी इनका मन नहीं भरा। जब हम वहां से भी चले आए तो इन्होंने क्या करे, इन्होंने टीयर गैस छोड़े, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, और एक्सपायरी छोड़े। हम जानवर है, आंखें खराब हो जाएंगी, कौन ला के देगा? भी चल रही थी यहाँ से मैं भागे, हम लोगों ने आइसक्रीम खरीद के आंखों पे लगाई है। बताओ, इस लेवल की आंखें और नाक में, गले में लग रहा था वो। पहली बात तो वो टीयर गैस, ऊपर से एक्सपायरी। ये बताओ, ये इस लेवल से कर रही है, जी प्रोटेक्शन दे रही है मेरे। कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे? महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की बात मैं तो महिलाओं को, जैसे कहते हैं ना भंडारा बट रहा होता है ना, आज वहाँ कल वहाँ, ऐसे तो रेप हो रहे हैं इंडिया में, और ये प्रोटेक्शन देंगे हमें, ये हमें सेफ करेंगे। मैम 6 बजे के बाद तो डर लगता है, निकलूं कैसे, भाई को लेके जाऊं, बाप को लेके जाऊं, किसको साथ में लेके जाऊं, क्योंकि कुछ नहीं पता यहाँ कब क्या हो जाए। दिन दिहाड़े लड़की गायब,
लड़के बच्चियां गायब हो जा रही हैं, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। ये लोग लाश को नहीं छोड़ रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको पता है हमारा कुछ होगा नहीं, हम पैसे देंगे। अगर इन्होंने पकड़ भी लिया गलती से, पैसे देंगे, छूट जाएंगे। बस गलत काम करते रहो। ऐसा रूल बनाओ ना कि रूह कांप जाए उनकी सोचने से पहले। ऐसे तो ये गुस्सा देखिए, ये गुस्सा निकल रहा है। और गुस्सा क्यों ना निकले, क्योंकि सभी लोगों ने मार्च निकाला था, बहुत शांत तरीके से निकाला था, और अभी तक भी किसी ने कुछ नहीं किया। कोई भी सार्वजनिक चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी चीज पर कोई हमला नहीं किया। लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार लाठीचार्ज कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आंसू बोलिए एक पॉइंट और इसमें क्या हुआ, जो भी बीजेपी पार्टी है, जो भी आसपास की जनता है, यहाँ आर्मी है, पुलिस है, इनके लिए छाछ भेजी जा रही है। भूख हड़ताल पे हम बैठे, छाछ उनके लिए भेजी जा रही है। वो लोग हम पे लाठी चार्ज कर रहे, थक गए होंगे ना लाठी चार्ज कर। एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी के लिए वो लोग छाछ भेज रहे, ठंडे पानी भेज रहे। चाहे हम मर जाए, बेहोश हो जाए, हमें डिहाइड्रेशन हो जाए, उनको क्या ही बताऊं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, इस लेवल हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, हमारे पैसों से हमें ही गुलाम बनाने में लगे पड़े। बस डेमोक्रेसी तो यहाँ है ही नहीं, खत्म हो गई। हम गुलाम बन चुके हैं सबके सब, और लड़ने आए तो हमें गुलामी से डंडे दिए जा रहे, और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं इन पुलिस वालों का यहाँ नेम बेज भी नहीं है, इसका नेम बेज भी नहीं है, इनका भी नहीं है। और कितने पुलिस वाले मतलब जो है दिखा रहे हैं, जो मेरे पास है वो हम दिखा दे रहे हैं। देखिए देखिए, ना इनका बेच है, ना इनका बेच है, इनका बेच है। हमारा कानून का किताब जो है वो क्या कहता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम उसका स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो यहाँ सिविल वर्दी में भी मारा। देखो सर, मैम देखो, मेरे हाथ में भी मारा, मेरे टांग में भी मारा है मैम, बड़ी तेज मारा है मैम। बहुत दुख की बात है कि हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हम लोग चाहते हैं बदलाव आए, लेकिन हम लोग को दबाया जा रहा है, यूथ को दबाया जा रहा है। और बगदड़ में 10 या 15 बच्चे नीचे गिर गए, लड़कियां गिर गई। खुद हम अपने आंखों से देखे, लेडीज लोग को जो पुलिस लोग हेलमेट पहने हुए हैं ऐसे पकड़े और ऐसे उठा के मारे हैं। इस तरीके से मारा गया है। बहुत दुखद की बात है। कम से कम देख के तो मारना चाहिए कि कपड़े फटे हुए, लड़की के कपड़े तक फटे हुए थे। यहाँ पर लड़की बैठी थी प्रोटेस्ट पे, उसके यहाँ से भी फटे थे, यहाँ से भी फट रखा था। इस कदर हमने कैसे फटेगा, पुलिस वालों ने मारा, धक्के देके भगाया। पूरा खून निकल रहा है यहाँ से, सर पे मार रहे हैं डंडे। ये नहीं कि चलो यहाँ हमारे समझ आता है, लग रहा है ना कि टांग को मारेंगे तो बैठ जाएंगे, टांग हमारे समझ आता है, सर पे मार के खून निकाल दिया। अच्छे से डैमेज होगा तो जाएंगे यहाँ से। अरे और ड्रेस में हमारे समझ आता है, वो इज्जत कपड़ों में ढक रखी है, वो कपड़े फाड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात, इससे सर्वसाधारण क्या अपनी होगी। सिविल ड्रेस में आके मार रहे हो, कोई हक ही नहीं बनता सिविल ड्रेस में मारने का। अभी आप यहाँ जाओगे, देखने को मिलेगा 50-60 सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं डंडे लेके। ये इनके हाल है। आप लोगों को पता है कि अभिजीत दीपक को रिटेन कर लिया गया है? नहीं मैम, नो अपडेट है। यहाँ के सबके नेटवर्क बंद पड़े हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है प्रोटेस्ट साइड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ना यहाँ पे पानी मिल रहा है, पुलिस वाली बात है। हम क्या है, हम कौन है? देश की जनता है ना। अगर देश को हमसे ही खतरा है तो फिर तो हम तो हो गया, फिर हमारा तो हम तो फिर बाहर वालों से तो छोड़ दे उम्मीद। जो बाहर के लोग, जितनी सिक्योरिटी यहाँ पे हमारे लेकर रखी है, अगर इतनी सिक्योरिटी बॉर्डर पे आतंकवादियों को लेकर कर रहे हैं तो देश में कोई आतंकवादी हमला ना हो। पहलगाम अटैक नहीं होंगे वैसे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि पहलगाम अटैक हुआ, चलिए आपके देश के अंदर इतने लोग घुस के आ गए, उनका क्या अपडेट है? कोई सरकार की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती? हम यहाँ पे कोई वो दंगा फसाद करने नहीं आएंगे, हम बस मांग करने आए कि आप हमें बताओ कि चीज़ें कैसे और क्या हो रही है। इतनी सिक्योरिटी यहाँ लगा रखी है उन लोगों ने। अगर पेपर टाइम पर इतनी सिक्योरिटी लगाई जाए और चेकिंग वैकिंग बढ़िया तरीके से हो तो पेपर क्यों लीक होगा, बताइए। इसकी जवाबदेही सरकार नहीं देना चाहती है। से आए हुए हैं आप लोग यहाँ? सुबह से, कल से आए हुए। हम आए हैं आगरा से। आगरा से प्रोटेस्ट में शामिल होने? हाँ, प्रोटेस्ट में। हम लोग एटा से आए हुए, जलेसर से। अच्छा, एटा से आए? यस। मतलब सब लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का कोई नतीजा निकलेगा? नहीं निकलेगा तो निकालना पड़ेगा। की सरकार चल रही है मैम, मेरे को नहीं लगता कि मैम, क्योंकि क्या है ना, देखो ये हमारी बात को और सुनते, इस प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। 21 से 22 दिन से वो व्यक्ति बैठे हुए हैं वहाँ पे, हड़ताल चल रही है। सरकार है, बस बहरों की सरकार है और कुछ नहीं है मैम।
उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये क्या होगा? मैम हमारे साथ ऐसे ट्रीट हो रहा, लाठी मार रहे हैं, हमारे फ्रेंड को मार के पैर तोड़ दिया मैम, वहाँ पे मार के पैर तोड़ दिया उसको, हमने क्या कहते हैं ऑटो में बैठा के हॉस्पिटल भेजा। करंट भी लगा हुआ है, बैरिकेडों में करंट लगा हुआ है, हर एक बैरिकेड पे करंट लगा हुआ था। बताइए क्या अगर बॉर्डर पे हो जाए ना तो हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला ना हो। हमारे साथ ऐसा सल्लूक किया जा रहा है कि अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, इस सरकार में हो रहा है। गांधी जी अंसर में बैठे थे, अंग्रेज भी आए थे बातचीत करने के लिए। मैम हम क्या चाह रहे हैं, हम बस ये चाह रहे हैं कि हमारी मांग क्या है कि आप हमें बस जवाब दो। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, यही मांग है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया। मैम 140 करोड़ की जनता है, मैम हम 140 करोड़ की आबादी वाली कंट्री है, तब भी हम मैम मतलब ऐसे कंट्री से मतलब कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी जनसंख्या हमारे आधे की भी आधे नहीं है। हम बीच में अभी जापान पे वो चौड़ रहे थे कि जापान से हम आगे मैम जापान कहाँ, हम कहाँ, हम कंपैरिजन किससे करते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। मैम उनकी कोई कंपेबिलिटी नहीं है ही नहीं हमारे साथ। आप लोगों को पता है कि जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे अभिजीत दीप के, उन्हें रिटेन कर लिया गया? नहीं, इन सब चीजों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है अभी के लिए। नहीं। जितने भी यहाँ पे युवा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों को गाइडेंस ही नहीं मिल रही कि वो क्या करें, कहाँ जाएं और कहाँ पर मेन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए मैं ये गाइडेंस मिले ना मिले ये बहुत अलग चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, जो भी सरकार कर रही है वो ठीक ही कर रही है माना जाए तो। लेकिन जितनी सिक्योरिटी अभी हम जैसे बच्चों के लिए लगी है, 18-19 साल के बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, एजुकेशन में जितना फॉल्ट चल रहा है, इतनी सिक्योरिटी अगर हमें दी जाए वहाँ तक हमारी बात पहुँचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये देश बदलेगा। पहली बात तो बाकी चीज़ें बदले ना बदले वो चीज़ बहुत अलग होती है, पर ये देश बदलेगा, युवा बदलेगा और एजुकेशन सिस्टम आगे जाएगा और ये देश बदलेगा, बिल्कुल कंफर्म है ये चीज़। तो सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ना कि जो अभी चल रहा है। ये देख रहे हैं जितनी आपकी सिक्योरिटी लगी, इसकी ज़रूरत है हम जैसे मासूम बच्चों के लिए। हम इन पे गोले दाग देंगे, क्या कर देंगे? ये तो भाई देखिए वो लाठी डंडे, अपनी सिक्योरिटी, हेलमेट, ये वो सारी चीज़ें उन लोगों ने अपना लगा रखा है। हम तो कुछ भी नहीं है भाई, लोअर टी शर्ट पहन के आए, शूज़ पहन के आए, क्या हमारे पास कुछ है, कोई हथियार है? हमने गोले दाग रखे, इन लोगों ने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है। इसकी ज़रूरत है? आप लोग खुद बताइए, मैं भी सवाल कर रही हूँ। अब इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। पर अब सुनने के लिए थे उनको मांगों को सुनने हमारी मांगे एजुकेशन है, हम एजुकेशन के लिए, देखिए हम आजमगढ़ से आ रहे हैं, हम यहाँ पास से नहीं, मैं आजमगढ़ से आ रही हूँ, आजमगढ़ से। हमला किया जा रहा है, बंदों को यहाँ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। कौन भड़का रहा है? अरे यही आर्मी वाले, पुलिस वाले खड़े हैं। तभी तो उस लड़की को जब उल्टा सीधा बोला वो भड़की, तभी जाके ड्रामा हुआ है यहाँ पे। ये देखो इसके फेस पे, दिखाना आप उसका फोटो। इस तरीके से मतलब इस तरीके से लोगों को मारा भी जा रहा है, घायल कर दिया जा रहा है। आप उस तरफ जाके देखो कितनी चप्पलें पड़ी है, सूजे पड़ी है, टांगे, जुल्म किया जा रहा है। हाँ मैं अभी यहाँ आई हूँ, मैंने देखा यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो खुद की गाड़ी खुद ही तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने उनका खुद की गाड़ी खुद तोड़ रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने कोई नुकसान नहीं किया। सारी वीडियोस हम लोगों ने भी अपने पास रखी है, वक्त आया तो हम भी आगे आएंगे। वो लोग अपने हाथ से अपनी गाड़ियाँ फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और पुलिस वाले अपना एम्बुलेंस अपने उसमें पुतले रखे हैं, उन्होंने उसमें वीडियो बनाई है आपने, कैमरे पे दिखाइए। मैं अभी मंगवा दूंगी, थोड़ी देर मंगवा दी। नेट नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम चल रही है, नेट की वजह से सारी चीजें डिफॉल्ट चली है। उनको वहाँ लगा रखा है कि यहाँ वो तोड़ रहे हैं, वो खुद तोड़ रहे हैं। अपनी पुलिस की जो एम्बुलेंस वाली गाड़ी है उसमें पुतले उन्होंने रखे हैं। अच्छा। पुतले रख के पुलिस का यूनिफॉर्म पहना के वो घुमा रहे हैं ताकि वो न्यूज बनाए हम लोगों को, हम मासूम बच्चों को। वो लोग जो कहते हैं ना घेराबंदी करे कि ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं, ये लोग यहाँ कर रहे हैं, मतलब माहौल खराब करने रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो वो लोग हम लोगों पे लाठी चार्ज करें। मैम अगर इतनी सिक्योरिटी उन्होंने नीट के एग्जाम लगाई होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। एंड स्टूडेंट्स को ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल्स हो। आई मीन वेयर इज द डेमोक्रेसी? राइट नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी से राम राज्य। क्या ये अच्छे दिन है? क्या यही राम राज्य था जहाँ स्टूडेंट्स को ऐसे मार रहे हैं जैसे ये ISI या फिर अलकायदा से हो, जैसे मोहम्मद से हो? ये स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेल एजुकेटेड पर्सन्स एंड दे ट्रीट लाइक वी आर एनस्लेव्ड पीपल। एक बात बताइए, हम जो सैलरी, उनका जो सैलरी मिलता है कहाँ से मिलता है? 5 रुपए की कॉपी खरीदे, पेन खरीदे, उसमें हम टैक्स देते हैं, उनसे इनका सैलरी मिलता है। हम जैसे युवक को फिर मारता है, हम लोग टैक्स देते हैं, इनका सैलरी मिलता है, सब चीज़ करता है। हम जैसे में मार रहे हैं, जितना ये लोग अभी शासन प्रशासन अभी दिखा रहा है ना, एक भी इतना 4 इसमें से एक भी अगर पेपर के समय लगा दिया रहता ना, तो आज हम लोगों को सत्ता उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम लोग भी पेपर देके कहीं नौकरी कर रहे होते मैम। आज वो बता रहे हैं, सुरेखा गुप्ता बोली स्वतंत्र दिल्ली है, हमारा स्वतंत्र नागरिक है,
क्या हमारे यही स्वतंत्र नागरिक है मैम? क्या हमारे बहनों सबको देखो लाठी लगा है, हम लोग लड़का झेल लेंगे? यहाँ हमारा लगा, देखिए यहाँ हमारा लगा है, हमारी बहनों सबको लाठी लग रहा है कि हम लोग इसीलिए वोट दिए थे। वो लोग गवार नहीं है, गवार हम लोग हैं जो वेल एजुकेटेड पीपल नहीं, नॉन एजुकेटेड पीपल को हम लोग सदन में खड़ा किए हैं मैम। हम लोग दिल से रो रहे हैं आज। अब बताइए, हम लोगों को मार लगा है, हमारी बहनों लोग जो आई है उनको मार लगा हमारे पैसे से। यह लोग हमारा नौकर है सर, जितने भी पुलिस वाले हैं सब हमारा नौकर है। हम जो पैसा देते हैं उनसे उनका सैलरी मिलती है और हमें मार रहे हैं। मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को दिखती नहीं है। बस इलेक्शन के समय हम हैं बीजेपी, हमें आरजेडी, हमें जेडीयू, हमें क्या लगता है ये प्रोटेस्ट से चेंज होगा? कुछ सरकार झुकेगी? मैम अगर वो झुक जाएगी तो आज हम लोग खत्म कर देंगे। नहीं झुकेगी तो आज 6 दिन से भूखा हूँ। बस बिहार से आया हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बिहार से आया हूँ और मैं 6 दिन हो गया आज। 6 दिन नहीं, मैं 50 दिन भी भूखे रहूँगा जब तक ये हमारे से आप नहीं दिलवाएंगे। मैं भूखा रहूँगा, मेरा आवाज़ निकल नहीं रहा है मैम, से नहीं होता मैम। नहीं, इतना समय हो गया। एक होता है ना कि अगर हम हिस्ट्री उठा के देख ले तो बहुत से ऐसे नेता रहे हैं, राजनेता रहे हैं जिन्होंने खुद से शर्म खा के गद्दी छोड़ दी है। मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खुद ही आके सामने से कहना चाहिए मैं इस्तीफा दूंगा। जब हमारे बच्चों को हम पसंद नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं, उनको खुद आना चाहिए। हमें क्यों प्रोटेस्ट करने की जरूरत है? अब हमें नहीं पसंद तो आप खुद से आके बोलो ना। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि प्लीज आप युवाओं का सुनिए। हमें किसी भी नेता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी मांगे पूरी करिए ना। क्या हम मांग रहे हैं आपसे? कुछ मांग रहे हैं? हमने ही आपको बनाया है, ठीक है। एक लोगों ने आपको एक वोट दे करके आज आपको उस मुकाम पर पहुंचाया है, तो हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट करिए और जो है कि जो बच्चों की मांगे वो आप पूरी करिए। क्या हम आपसे मांग रहे हैं? बहुत बड़ी चीज कोई नहीं मांग रहा है उनसे। तो आपकी लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं हम लोग, वो नहीं। तो ये देख सकते हैं सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे क्या है सरकार से। हम खाली एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात तो कर रहे हैं, तो आखिरकार हम लोगों के खिलाफ इतनी जो फोर्स है उसको क्यों खड़ा किया गया? देख सकते हैं चारों तरफ आपको गाड़ियां ही दिखाई दे रही होंगी, फोर्स की गाड़ी आपको चारों तरफ नजर आ रही होंगी। सर कहाँ से आए हैं आप? यहीं से हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कुछ बदलाव होगा? सरकार पे कोई दबाव बन भी रहा है या नहीं? ये दोगलों की सरकार है। ये दोगले की सरकार में दबाव जितना भी बना लो आप, ये अपना दोगलापंती ही दिखाएगी, कोई असर नहीं। क्योंकि ये जो सरकार है इसका तो न कोई संतान है, न इस देश से कोई इसको मतलब है। हम लोग चाहे जितना भी प्रोटेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, जब इंसान उसके सामने मर रहा है तो उसका जब उसको असर नहीं आ रहा है तो प्रोटेस्ट से क्या असर पड़ेगा? जब वो इंसान का हत्या करवाता है तो उससे उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। जितनी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, साफ पता चल रहा है कि लोग कितने परेशान हैं इस सिस्टम से। हम लोग देखिए, सब जनता जान रहा है, हर देश से भी लोग आए हैं, हर राज्य से लोग आए हैं यहाँ पे। जिसको जहाँ से मन करा इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ। और ये हमारा लड़ाई नहीं है, आपका लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है और ये युवा की लड़ाई है। आज अगर युवा सड़क पे नहीं उतरेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी में हम लोग का क्या हाल हो सकता है अगर ये सरकार रह जाए तो। हम लोग को ये सरकार चाहता है कि अंगूठा टेक रहे, हम लोग आगे ना पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं। ये सरकार हम लोगों को ऐसा नीति में उलझा के रखा है, ऐसा उलझा दिया है कि जो आज से 100-200 साल पहले जो इंसानों के अंदर होता था वैसा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अब संविधान तो बचा ही नहीं है। खैर हम लोग आके भी यहाँ पछता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोगों ने ना कोई तोड़-फोड़ किया, किसी चीज़ को टच भी नहीं किया, फिर भी दिल्ली पुलिस गुंडों से भी बदतर गुंडों से भी बदतर हम लोगों के साथ सलूक किया। अभी लगभग 10 लोग से ऊपर हमारे सामने ऐसे जख्मी हुए हैं, ऐसे उसको पीटा गया है पुलिस द्वारा कि समझिए उसका बचना मुश्किल है। जिसका एविडेंस भी मेरे पास है, हमारे पास वीडियो है। नहीं, मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। हाँ, मैं क्योंकि कल से वीडियो लगातार बना रहा हूँ। तो ये सरकार के कान में कोई जू रेंगने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट में जो युवा की संख्या थी यहाँ पे लगभग 10 लाख रही होगी। और मुझे लगता है
कि अब तक भारत का जब से देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने से पहले से लेके अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है ये आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे संसद। वहाँ पे क्या करते हम लोग, बैठते, धरना करते, कोई तोड़ फोड़ तो करते नहीं। फिर भी यहाँ पे ये सरकार के द्वारा लाए गए गुंडे पुलिस, दिल्ली के गुंडे पुलिस यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े। हम लोगों के अंदर, हम लोगों के आंखों में, शरीर पे और स्किन पे ऐसा जलन हुआ कि आज से पहले कभी ऐसा, मिर्च भी अगर, मिर्ची जो होता है वो अगर आंख में डाल दिया जाए उससे भी ज़्यादा जलन हुआ। हम लोग ऐसे जान बचा के भागे, शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि बारिश हो चुकी थी। काश अगर ये बारिश नहीं होती है, जो 40-45 डिग्री का अगर ये जो तापमान होता गर्मी का, तो इंसान कितने मरते हैं यहाँ पे। ये दोगले सरकार को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत हरामी स्वर, यानी जितना अभद्र से अभद्र बात किया जाए इस दोगले सरकार के बारे में कम है। इस को तो चुल्लू भर पानी भी क्या कहे, इसको थूक में डूब के मर जाना चाहिए। ये हरामी रेपिस्ट नेता है। ये बहुत ही कमीना प्रधानमंत्री इस देश को अब तक मिला है। अब जो मिला है ये प्रधानमंत्री, बहुत ही हरामी प्रधानमंत्री मिला। ऐसा प्रधानमंत्री किसी देश को मिले। ये क्या करता है, जब भी कहीं कोई मुद्दा होता है तो ये क्या करता है, हिंदू मुसलमान करा देता है। या फिर कहीं, जैसे देखिए बिहार में इसका सरकार बनाया तो उसमें साफ सर बिहार के जनता को पता चला कि ये चोरी करके सरकार बना रहा है। क्या किया, दिल्ली में बम कांड कराया। अभी देखिए बंगाल में चुनाव कराया, बंगाल में भी चोरी इसका पकड़ा गया। देख सकते हैं कि वहाँ जो ईवीएम मशीन रखे हुए थे वो जलाया गया। आप लोग के सामने है। जो मैं बोल रहा हूँ आप दिखाओगे ना, या फिर आप भी गोदी मीडिया हो? अरे आप चैनल उठा के देखो। मैं जो बोल रहा हूँ आप दिखाओगे तो आप नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के जो सबसे ताकतवर चीज़ होता है हमारे देश का युवा, जो हमारे देश को आगे बढ़ा के ले जाएगा। हमारे देश की जो लाठी होती है, जो मजबूती होती है, वो हमारे देश की युवा है। उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमारे पेपर लीक किए जा रहे हैं। हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे आगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे हम आगे? डंडा मारा है पुलिस वालों ने। गिरने के बाद, गिर गया था मैं भागने में, तो फिर मुंह पे डंडा मारा है गिरने के बाद। हाँ, और एक हाथ पे मारा था और एक बम पे मारा था। सर पे भी मारा है, सर पे मार रहे थे। हाँ सर पे भी मारा था। मतलब मुंह का निशाना ले रहे हैं। मुंह पे मारेंगे तो सीधा घर भागेंगे, ये हाथ पाँव में मारेंगे तो बैठ जाएंगे कहीं भी, मुंह पे मारेंगे तो सीधा लिखे। इन्हें ये नहीं पता है हम जब तक थे ना, वे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे मार रहे थे। एक लेडीज का यहाँ टूट गया। हाँ, एक मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये पुलिस वाले नहीं है, ये मोदी के बनाए हुए आतंकवादी हैं। कोई किसी के भी ड्रेस पे नाम नहीं है, किसी की भी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है, और सब मास्क लगा के मार रहे हैं और हेलमेट लगा के आए हैं। अपनी सेफ्टी पूरी है और पब्लिक सारी वो है देशद्रोही है, सारे आतंकवादी हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि लड़की देवी समान होती है, और मैम एक तरफ इस लड़की को इतना बुरा मारा इन लोगों ने, मतलब इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो आम जन का टैक्स है उसी के जरिए पैसा मिलता है। बट मैम ये पुलिस वाले नहीं है, जो रियल पुलिस वाले वो कह रहे हैं कि बेटा हमारी मजबूरी है। मैम ये गुंडे हैं जिनके ना यहाँ नेम लगा है। पुलिस वाले जो हैं उनके भी तो बच्चे होंगे ना, उनके भी बच्चे होंगे, उनको भी तो लगना चाहिए ना कि अगर हम मजबूर है, हम सरकार के हाथों मजबूर है, तो सरकार ऐसे हुक्म क्यों दे रही है कि भाई तुम लाठी चलाओ? स्टूडेंट है, पेन फाइट कर रहे हैं पीसफुली, हंगर स्ट्राइक हमारा अधिकार है। अभी तक ये नहीं आई खबर कि किसी के स्टूडेंट ने, हाँ स्टूडेंट ने कुछ नुकसान किया। अभी आप यहाँ देखो, ये मिलिट्री जो है ये हमारी सुरक्षा के लिए है, कि इनकी सुरक्षा के लिए। मुंह पे मास्क लगा रहे हैं आर्मी वाले, नंबर प्लेट नहीं है। भाई तुम क्यों मास्क लगा रहे हो? तुम्हें क्यों मुंह छुपाने की जरूरत है? गाड़ी आई है उसमें भी नंबर प्लेट नहीं है। 46 पुलिस वाले बिना नंबर प्लेट के आए हैं और डंडे रखते हुए उस बंदे ने वीडियो बनाया है। उन्होंने मारा तक है और मैं उनको ड्रेस तक नहीं है। हम इतना तक कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जल्दी से जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुम्हें सबक सिखाएंगे तो बहुत होगी तुम्हारी दादागिरी। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो। जो मतलब बिना ड्रेस के ना मैम, वो तो मतलब बकसी नहीं रहा कोई भी है, उसे लगातार डंडे के डंडे मारते जा रहे हैं। बिना ड्रेस वाले हेलमेट लगा के आ रहे हैं, बिना ड्रेस वाले एक बंदे को कम से कम 5-6 डंडे लगातार मार रहे हैं। ये भी नहीं एक डंडा मार के भगा दो, इन्हें जबरदस्ती मार रहे हैं। मतलब किसी को कुछ हो जाए, कोई मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं,
जो रियल पुलिस वाले हैं, एक मिनट, जो रियल पुलिस वाले हैं उसको वर्दी भी है और नेम प्लेट भी है। जो सिविल ड्रेस में हम आप जैसे हैं, वो अंधाधुंध पुलिस के आड़ में अंधाधुंध लाठियां चला रही है, अंधाधुंध। और ये कोई और नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं जो बीजेपी वाले ने भेजे हैं हम लोगों पे अत्याचार करने के लिए, हम लोगों को अंधाधुंध मारने के लिए। इसका जवाब कौन देगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हम लोगों की तरफ से कोई गलती हुई है या कोई तोड़ फोड़? मोदी जी, आप कहते हो हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी मत बोलो भाई। अरे रुक जा यार, रुक जा, बीच में मत बोलो। आपको थाना लेके गए? मैं तो नहीं, लड़कियां हैं वो जो लड़कियों को। और यहाँ पर आरएसएस के कुछ गुंडे आए हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, अंदर मार रहे हैं, फिर उधर अंदर ही बंद कर रखे हैं। अभी आप लोग कहाँ पे हैं? मुझे भी चोट आई है। तो अभी आप लोग कहाँ पर हैं? कहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं? जंतर मंदिर से आप आओगे ना, हाँ, बाहर तो बाहर आओगे तो 1 किलोमीटर आगे थाना है ना, वहीं पे हम लोग हैं। क्यों आप लोगों को क्यों रिटर्न करके क्यों लेके गए हैं? क्यों उठा के लेके गए हैं? क्यों लेके गए हैं? आप 1 किलोमीटर आएंगे अंदर, मतलब संसद भवन की तरफ, हाँ, तो उधर ही आपको एक थाना मिलेगा जहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है। अभी अंदर आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं संसद की तरफ। वहाँ पर लाठीचार्ज हुई है, बहुत सारे लोगों को मार पड़ी है, मुझे भी लगी है, मुझे चोट और भी ज्यादा लगी है, मतलब पैरों में भी लगी है, घिस गया था। ठीक है। आप बोलते हैं हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज जिन लोगों को घसीट के पीटा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं यहाँ पे दिल्ली में, वो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो स्टूडेंट हैं, वो लड़कियां स्टूडेंट थी जिनसे मैं मिल के आया हूँ पर्सनली, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाके मिल के आया हूँ उनसे मैं। उनको कोई 15 साल की लड़की है, कोई 20 साल की लड़की है, उनको पीटा गया है पुलिस वालों द्वारा। मोदी जी, आप बताइए, आप कहते हो हम भारतीय जनता पार्टी है, अब तो आप बोलना भी भूल गए हो भारतीय जनता पार्टी। अब तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री करते हो। आप कहते हो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ऐसी पार्टी है आपकी, आप भारत के लोगों को ही पीटोगे? ये भारत के स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लाठियां बरसाई गई है। यहाँ पे उनकी चप्पलें पड़ी है, जूते पड़े हैं, उनको इतना पीटा गया है, घसीट के पीटा गया है। सिविल वर्दी में पुलिस वाले अपना बैच हटा के कपड़े पहन के कमीज में घूम रहे हैं, जो मतलब वो दूसरे अपनी वर्दी में सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, उनको बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको पढ़े लिखे बच्चों को पीटा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप ये कहते हो कि ये आपकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो जो सोनम वांगचुक जी है, वो क्या पाकिस्तान या उसके उज्बेकिस्तान के थे? वो 20 दिन तक भूखा रखा गया उनको। आपकी पार्टी का एक भी नेता आया उनको फास्ट तुड़वाने? उनका एक भी पार्टी का कोई लोग आया उनका फास्ट तुड़वाने? क्या उनका वोट भारत का नहीं है? क्या उनका वोट भारत का नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो भारत के सिटीजन नहीं है क्या सोनम वांगचुक जी? और बॉलीवुड वालों, आप बताओ, बॉलीवुड तुम फिल्में बनाते हो, डर्टी पॉलिटिक्स, राजनीति, सरकार, तुम ऐसी फिल्में बनाते हो, एक भी बॉलीवुड वाला, एक भी एक्टर आ गया इनके प्रोटेस्ट में? नहीं आया कोई भी नहीं आया। तुम फिल्में बना के करोड़ों रुपए कमाते हो और यूट्यूब पे आपकी वीडियो बनाते हो, एक्टर आके मोटिवेशन वीडियो बनाते हो, तुम एक भी एक्टर आया इनके प्रोटेस्ट में? कौन आया? इन बच्चों को पीटा गया आज यहाँ पे, इन स्टूडेंट्स को पीटा गया है, कौन सा नेता आया है देखने के लिए? मुझे इस बात का जवाब दो। फिर वोट मांगने क्यों जाते हो आप लोग? क्यों वोट मांगने जाते हो? किस मुंह से आप वोट मांग लोगे? इन बच्चों को पीटा गया है, इस बात का जवाब कौन देगा? थैंक यू। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग हैं, काफ़ी समय से हैं, सुबह से हैं, कोई कल से आया, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया है। सभी लोगों की मांग यही है कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ज़बरदस्ती लाठीचार्ज किया जा रहा है, गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि माँ बहनों पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति को हमने आपको दिखा दिया है कि सामने उनके चेहरे पर, मतलब सीधा, अगर इन लोगों का साफ कहना है कि जो पुलिस वाले हैं, प्रशासन की जो टीम है, वो सीधा चेहरे पर वार कर रही है, यानी कि फेस को डैमेज किया जा रहा है, सिर पर डंडा मारा जा रहा है और इस तरीके से हमला किया जा रहा है जैसे सच में ये यहाँ के नागरिक ना हो बल्कि आतंकवादी हो। तो इस तरीके से आखिरकार सवाल यही है कि क्यों ट्रीट किया जा रहा है? अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही तो बात कर रहे हैं, तो आप लोग सामने आकर बात क्यों नहीं कर रहे? इन लोगों की साफ मांग यही है कि प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार झुक नहीं जाती।